नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने चंद्रा परिवार यानी कि चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इससे पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। जैसे पहला वीडियो हमने पढ़ा और इसके बाद दूसरा वीडियो पढ़ा। हम दोनों में आपने बहुत कुछ सीखा बच्चों। अब आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। अब हम लगभग ख़त्म करने के कगार पे पहुंच चुके हैं बच्चों, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं ये एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग बहुत मज़ा ले रहे होंगे और ऐसे धीरे धीरे आपको पढ़ना है बच्चों और मज़ा भी आएगा। तो जो चीज़ें हमने सीखा है उसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं बच्चों। जैसे हमने क्या क्या सीखा है, 2 डिजिट मल्टीपल सीख लिया है, सेम एंड 10 रूल सीख लिया है। इसके अलावा मैंने सेम एंड 10 रूल का एक वर्जन और आपको बता दिया था कि जब प्लेस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपको मैंने स्क्वायर निकालना भी बता दिया है। आज मैं आपको प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। 3 डिजिट मल्टीपल बताने वाला हूँ। स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर तो मैंने बता दिया, स्क्वायर रूट बताऊंगा आपको, क्यूब रूट बताऊंगा। और इसके अलावा 11 से मल्टीपल या 11 का नंबर आने लगे 111 करके उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज सिखाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों। तो आप जुड़े रहिए। आपने बहुत प्यार दिया है और आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए हमारे चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म पर, और आपको हमेशा अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे बच्चों। अभी तो ये शुरुआत है और आपको इससे पहले के 2 वीडियो जरूर देखने हैं। आप पिछला 2 वीडियो देखेंगे तभी ये तीसरी वीडियो समझ में आएगी बच्चों। आपको पहले 2 वीडियो देखने हैं और फिर इसको देखना है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। और आप देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूं बच्चों। अब मैं अपनी बातों को रोकते हुए आगे बढ़ता हूं और सीखते हैं कि क्या हमें चीज़ें सीखनी है। तो बच्चों, मैं आपको बात बताता हूं कि 3 डिजिट मल्टीपल के बारे में, कि 3 डिजिट मल्टीपल क्या होता है। तो 3 डिजिट मल्टीपल में मान लीजिए कि कोई आपको नंबर दे दिया। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया इस नंबर का हमें मल्टीपल करना है, तो मैं आपको एक पहले स्टेप सिखा देता हूं कि 1 2 3 1 2 3। थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चों, लेकिन ध्यान रखना है, ये आप सीख लेंगे तो जो हम 3 बार गुणा करके जोड़ते हैं उससे हम बच जाएंगे। ये आंसर सीधे एक लाइन में आएगा। आपको शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इसको ध्यान से देखेंगे और कई बार वीडियो को भगा के देखेंगे या पीछे करके देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आपको इसको बार बार देखना है और इसको उस तरीके को सीखना है। ये बड़ा इंटरेस्टेड तरीका है, आपके मैथ को बहुत आसान कर देगा, क्योंकि ये 3 डिजिट का मल्टीपल एक लाइन में होता है। अभी आइए मैं सिखाता हूँ आपको कि इसका जो पहला स्टेप होता है वो क्या करना है आपको, कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसका जो सेकेंड स्टेप होता है ये पीछे से इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। मैंने बोला था कि एक बार से जैसे ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, 2 डिजिट वाले में सिखाया था, तो जोड़ देते हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे के बारे में बात करेंगे, थर्ड स्टेप के बारे में बात करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद अगर मैं फोर्थ स्टेप के बारे में बात करूंगा आपको, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई हमेशा जोड़ते रहना बच्चों। पिछला वाला भी आपको जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है। और इसके बाद अगर मैं 5th स्टेप की बात करूंगा बच्चों, अगर मैं 5th स्टेप की बात करूं, 5वां स्टेप, तो ये मेरा लास्ट स्टेप होगा। इसमें क्या करना है आपको, कि आपको ये सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। आपको देखना है बच्चों, क्या बताया मैंने, कि पीछे वाले नंबर का एक बार मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसके बाद ये वाला और ये वाला इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो हम लोग कर ही रहे थे 2 डिजिट में। 3 डिजिट में थोड़ा सा चेंजिंग ये होता है कि इसका इसमें गुणा हो जाता है, इसका इसमें गुणा हो जाता है और इसका इसमें गुणा हो जाता है। फिर इसके बाद ये वाला इसमें और ये इसमें गुणा होकर इसको जोड़ते हैं और फिर ये लास्ट में। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बच्चों, आइए हम बताते हैं। जैसे 2 से 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 16, 6 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। फिर अब आप देख रहे हो अगला स्टेप क्या है, ये दूसरा स्टेप है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम ये पीछे के 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जाए 2 और 8 1 जाए 8, यानी कि 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एक ये कैरी मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 1 बच जाएगा आपके पास। इसके बाद जब हम तीसरे स्टेप में आएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा सबका। जैसे इस वाले नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर का यहाँ पे और इस वाले का आपस में। तो आप देखो बच्चों कि 1 से 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तो 1 8 जाए 8 हो जाएगा, आप लिख लो कहीं मन करे तो। और ये 2 1 जाए 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी 2 हो जाएगा। और ये 1 1 जाए 1 हो जाएगा, यानी कि 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। और एक हमारे पास कैरी था, 12 के 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, फिर अगला स्टेप में हम इसको 1 into 1 करेंगे और फिर ये 1 into 1 करेंगे। आप देख रहे हो अगला स्टेप, ये इसका और इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into 1 और 1 into 1, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा और एक ये कैरी बचा है 3 हो जाएगा। फिर अगला 5वां स्टेप इधर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 into 1 और ये हमारा आंसर आ जाएगा।
आपको शुरुआत में थोड़ा लग रहा होगा कि बड़ा हो रहा है, बट ये बड़ा है नहीं। आप खुद सोचो तो 3 डिजिट के 3 लाइन के मल्टीपल को हम एक लाइन में ला रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आसान है। हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तीनों डिजिट से, फिर उसको जोड़ते हैं, तब आता है आंसर। तो आपको क्या करना है, एक बार मैं और बताता हूँ आपको एक बार और प्रयास करता हूँ बताने का, आपको मैं अलग से लिख के। इसी नंबर को 112-118 को आप समझ लीजिए कि क्या है। जैसे मैंने ये बोला कि ये वाला नंबर जो होगा इधर से मल्टीप्लाई होगा, पीछे से एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 6 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, तो हम एक बार इसका 2 1 जाए 2 हो जाएगा, 8 1 जाए 8 हो जाएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा। एक हमारे पास कैरी बचा है, 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 और 2 10, और 1 एकम 1, 10 1 11 के 11, और 1 ये बच गया कैरी, 12 का 2, कैरी 1 हो गया। फिर अगला स्टेप क्या है, ये इधर और ये इधर, तो यानी कि ये लास्ट वाला 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, यानी 1 1 2, और ये 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 1 इंटू 1 कर देंगे लास्ट स्टेप, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हमारा 3 डिजिट का मल्टीपल आ जाएगा। थोड़ा आपको यहाँ पे गुणा करने में 3 बार जो आप गुणा कर रहे होंगे और जोड़ने में दिक्कत आ रही होगी, तो 1 2 बार आप लिख लिया कीजिए, जैसे हमने ये लिख दिया है। लेकिन ये 1 2 बार 5 बार 10 बार करने के बाद ये धीरे धीरे चीज़ें याद में आ जाती हैं, तो आप करने लगेंगे, ये बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ आप नया सीखते हो तो थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको केवल छोटी छोटी चीज़ें नहीं, हर चीज़ सिखाऊं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आधा अधूरा नहीं। मैंने आपसे वादा किया कि आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, वो मैं करना है बच्चों हमें, तो आप मेहनत करिए और देखते रहिए। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये एक तरीका और था यहाँ से करने का। आप जरा इसको ध्यान से देखो बच्चों आप, कि ये 112 और ये 118 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 7 and 10 रूल को भी फॉलो कर रहा था। ये 8 और 2 कितना हो रहा था 10 हो रहा था, और ये 11 सेम नंबर था। तो हम क्या कर सकते थे कि इन दोनों का गुणा कर सकते थे, 8 दूना 16, और ये 11 जो नंबर है, 11 का अगला नंबर क्या आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे 12, तो 11 का 12 में हम गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 132। तो ये एक भी रास्ता था कि आप इसको, क्वेश्चन ही उस तरह का था कि उस तरह से आ सकता है। बाकी किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और आपको सिखाता हूं इसी से जोड़ के, तो मैं आपको बताता हूं, इसी पे हम लोग एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। 2 3 5 4 2 3, और जब हम इसको करने का प्रयास करेंगे तो अब जरा ध्यान से आप देखिए क्या हो रहा है। पहला स्टेप इधर से किया हमने, 5 3 15, 5 कैरी 1 हो गया। फिर ये 5 दूना 10 और तितरी के 9, तो जोड़ेंगे 10 और 9 19 के 9 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, तो यानी कि 5 के 20, 2 3 6, 20 6 26, और फिर 3 दूना 6, 26 और 6 32, और 1 बच गया 33, कैरी 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम क्या कर देंगे, 3 4 के 12, 2 दूना के 4, 12 और 4 16, और 3 19 के 9, कैरी 1 हो जाएगा, और फिर ये 4 दूना के 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं होप करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको ध्यान से आपको करना है, जो मैंने स्टेप सिखाया ये थोड़ा सा 1 2 बार आपको याद रखना है चीज़ों को। आप इसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में, और इसको करना है आपको। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे की बातें हम करते हैं कि और मैं कुछ अलग सिखाना चाहता हूं आपको, तो थोड़ा सा मैं बात करता हूं इससे मिटाते हुए। जैसे आप एक बात जानिए कि जैसे 11 का मल्टीपल भी कुछ चीज़ों को आसान बना देता है। जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 3 4 है, और अगर हमको इसमें 11 से मल्टीपल करना है, तो एक तो आप नॉर्मल तरीका भी जानते होंगे, एक तरीका मैं और सिखा देता हूँ कि जैसे क्या करना है आपका, कि ये जो 4 नंबर है इसको एज इट इज जो अपने जगह पे है वहीं पे उतार देना है 4 को, फिर 4 और 3 को ऐड करना है, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी बार 1 आया होगा उतना ही पेयर बनाएंगे। जैसे 4 और 3 का जैसे ही पेयर बन गया 7, तो अब अगली बार इस पेयर को यहाँ से हटा के अब अगली बार ये 3 और 2 को ऐड करेंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा, फिर से 2 पेयर बन गया। अब इसे हटा के फिर सीधे हम क्या ला देंगे 2 ला देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं एक बार और आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने किया।
मैंने कहा कि जब यहाँ पे जितनी बार 1 होगा उस हिसाब से जब मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहली बार 4 को तो एज इट इज उतार देंगे नीचे, और ये 2 बार है तो ये 2, ये 4 और 3 को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 7 हुआ, ये 2 पेयर हमने लिया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ 2 ही बार 1 है, इसलिए 2 पेयर लेंगे, और फिर उसके बाद इसको हटाएंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, 3 और 2 5 को लेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही ये 2 पेयर बना, फिर इसको हटाएंगे और फिर 2 को एज इट इज नीचे ला देंगे। एक मैं और समझाता हूँ आपको, और क्लियर कराता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं। 2 5 4 और मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, और ये मान लीजिए इस बार 3 बार 1 है, तो इसे हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाता हूं कि जैसे देखिए 2 एज इट इज 2 तो आ ही जाएगा। अब इसके बाद 2 और 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन अब इस बार नहीं छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इस बार आप देखो 3 बार 1 है, तो इस बार 3 पेयर बनाना पड़ेगा। तो एक बार 2 तो बन ही चुका, एक बार 2 और 4 का पेयर बन गया, 6 बन गया। अब 2 4 और फिर 5 को भी लेंगे, तो 2 और 4 6 और 5 क्या हो जाएगा? 11 का 1 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। अब 3 पेयर बन चुका है, अब आपको पीछे वाला ये छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है? 4 और 5 9 और 9 और 2 11 और 1 ये बचा है, 12 के 2 कैरी 1 हो जाएगा। फिर आपको ये 3 पेयर यहाँ भी बन गया, इसको हटाना है। अब इन दोनों को जोड़ना है, 5 और 2 7 और 1 ये बच गया, 8 हो गया, कैरी था। और फिर इसके बाद ये हो गया, तो इसको हटा देंगे और सीधे 2 कर देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा आसान हो जाता है, मैं इसीलिए आपको सिखा रहा था। एक और मैं सिखा देता हूँ। 2 3 4 2 5 है, और अगर आप मान लीजिए कि ये आपको 1 2 3 4 बार करने को दे दिया, तो कैसे करेंगे आप देख लीजिए। 5 को एज इट इज कर देंगे, फिर 5 और 2 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब 5 और 2 को ऐड किया, तो हमारा ये 4 बार पेयर है, तो अभी चलते रहना है जब तक ये हम 4 पेयर तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो 5 हो गया, 2 7 हो गया, फिर ये 4 हो जाएगा, 5 2 7 4 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। अभी भी 3 बना है, जबकि यहाँ पे 4 पेयर है, तो अभी एक बार और आगे चलना है। तो 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14 हो जाएगा, और एक कैरी बचा था, 15 का 5 हो जाएगा, फिर से कैरी 1 हो जाएगा। अब जैसे ही ये 14 बना, यानी 4 पेयर बनेगा, आपको पीछे से एक छोड़ देना है, अब फिर आगे बढ़ जाना है। तो अब आप देख रहे हो कि 2 और 4 6 और 3 9, और फिर ये 2 जुड़ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। एक कैरी बचा था, 12 के 2 कैरी 1 हो जाएगा। फिर 4 का पेयर बनेगा, वैसे ही हम इसको पीछे से छोड़ेंगे। फिर अब इसको देखेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और एक ये कैरी है 10 0 कैरी 1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद फिर से हम क्या कर देंगे? इसको छोड़ेंगे, तो फिर 3 और 2 5 हो जाएगा, और एक कैरी था 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 को छोड़ के 2 को एज इट इज हम क्या कर देंगे? उतार देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको करना है, जितनी बार ये रहेगा उसको ध्यान रखना है आपको, और ऐसे ही आपको करना है। आगे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं। आपको हमेशा अपने इस परिवार चंद्रा IAS परिवार के साथ जुड़े रहना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है बच्चों, क्योंकि जब आप प्यार करते हो, आपने बहुत प्यार दिया है बच्चों, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए, और हम भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे बच्चों 11 का, जब 11 का पावर चलता हो, मान लीजिए इसका स्क्वायर चलता हो, या 111 का क्यूब स्क्वायर चल रहा हो, या 4 बार ये कर देता हो, इसका स्क्वायर चल रहा हो, ऐसे किसी नंबर का हमें स्क्वायर करना हो तो हम कैसे करते हैं, इस बात को हमें थोड़ा समझना है कि कैसे इसको करेंगे। तो ज़रा आप ध्यान से समझिए कि जब ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि ये कितनी बार है, तो आप देख रहे हो कि 2 बार है, तो आपको केवल क्या करना है? 1 2 करना है और फिर 1 कर देना है, यानी 1 2 तक पहुंच के फिर नीचे उतर जाना है। जैसे मैं तीसरे वाले में समझाता हूं और क्लियर होगा आपको कि तीसरे वाले में क्या है। आप ध्यान से देखिए, ये 3 बार संख्या है, तो आपको 1 2 3 लिखना है, फिर नीचे जाना है, 2 और 1 आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जितनी बार ये दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 बार गए, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। एक और मैं समझाता हूँ, 1 2 3 4 है, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आप देखिए 1 2 3 4, अब 4 बार हो गया, अब फिर नीचे जाना है, 3 2 1। ऐसे ही आपको करना है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है, ऐसे आप करते चले जाएंगे। एक और बता देता हूं, जैसे आप 5 ले लो, 1 2 3 4 5, अगर इसका स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 3 2 4 5 हो जाएगा, फिर 5 के बाद फिर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपको जाना है वहां तक जहां तक लास्ट तक है, 1 2 3 4 5 बार जाना है, फिर 5 के बाद नीचे आने लगना है, 4 3 2 1, और ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। बस ऐसे जब भी आएगा तो ऐसे करना है। इसमें अगर थोड़ा सा चेंजिंग करेगा तो क्या करेगा वो भी मैं समझा देता हूं आपको कि उस समय आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये तो 1 का केस था तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, जब 2 का केस आ जाएगा तो मैं थोड़ा सा एक समझाता हूं आपको इधर अलग से कि अगर मान लीजिए ये 2 का केस हो गया और ये क्यूब हो गया तो ये भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको 2 कॉमन, लेकिन सॉरी ये स्क्वायर होगा बच्चों, तो आपको क्या करना है कि 2 केवल कॉमन नहीं होगा बाहर, 2 का स्क्वायर कॉमन होगा। तो जब आप करेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और अंदर 1 1 1 का स्क्वायर फिर से रहेगा। आपको यही बात ध्यान रखनी है, केवल 2 कॉमन नहीं होगा बाहर, 2 का स्क्वायर कॉमन होगा। तो 2 का स्क्वायर बाहर कॉमन होगा, इसका मतलब कि 4 कॉमन होगा, और ये 111 जो आपका है ये कॉमन हो गया। और आप 111 को लिख ही चुके हो कि 1 2 3 2 1। तो आप ऐसे ही क्या कर दोगे कि 4 में यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 1 कर देंगे आप, फिर इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 3 12 2 कैरी 1, फिर 4 दूना 8 1 9, फिर 4 एकम 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सी ध्यान यही बात की रखनी है कि अगर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, यानी 9 बाहर आएगा, तो 9 से फिर हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे। ऐसे ही करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये मैं होप करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। इसके आगे अब मैं थोड़ा सा आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट सिखाता हूँ। स्क्वायर तो मैंने सिखा दिया है, आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा समझते हैं उसको। तो इसे मैं मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बात आप ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट को मैं 2 बात जरूर बताऊंगा कि अगर एक भाग विधि से आप जानते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, जो हम छोटी कक्षाओं में 8 में 9 में पढ़ा करते थे कि भाग विधि से देना, 6 7 8 में हमने पढ़ा होगा। तो भाग विधि जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन भाग विधि जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप भाग विधि जानेंगे तो जैसे आपने कई बार क्वेश्चन सुना होगा, नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे इस संख्या को इसमें जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इस संख्या को क्या संख्या घटा दे कि इसमें से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये बातें जब आएंगी ना बच्चों, तो उस समय ट्रिक नहीं काम करेगा, उस समय आपका काम करेगा कॉन्सेप्ट। तो मैं एक बार आपको अपना कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि वो कॉन्सेप्ट कैसे आपको क्लियर रखना है, फिर आगे बात करते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे बच्चों मैं एक नंबर ले लेता हूं 1444 ले लिया मैंने नंबर, या आप मान लो कि 1446 मैंने ले लिया। अब इसको हमें निकालना है, देखना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? तो इस बात को जानने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम बचपन में करते थे भाग विधि, तो हम भाग विधि करेंगे और ये पीछे से डिजिट लेते हैं, पीछे से दो लेते हैं, पेयर बनाते चलते हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर बनेगा। अब आपको 14 देखना है कि 14 क्या है, तो 14 किसके स्क्वायर के आसपास है। तो आप देखोगे कि 14 के लिए जो नंबर आप यहाँ लोगे वही नंबर आपको यहाँ लेना होगा। अगर आप यहाँ 3 मानते हो तो यहाँ भी 3 आएगा, तितरी के 9 आएगा। अगर आप 4 मानते हो तो यहाँ भी 4 आ जाएगा और चरचू के 16 आ जाएगा, जो कि इसे पार कर देगा। तो पार करने वाली संख्या नहीं लेना है, आपको ऐसा स्क्वायर लेना है, नंबर लेना है कि जो इसके नीचे ही रहे। तो आप बोलोगे सर 3 ले लीजिए, तो मैंने यहाँ पे 3 लिया, तो यहाँ भी आपको 3 लेना होगा। तो तितरी के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 14 से 9 चला गया 5। अब ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर आएगा ना, ये पेयर के रूप में ही उतर के आएगा नीचे, तो ये पूरा 4 और 6 आ जाएगा। और आप फिर इसमें 3 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 46 है। ये मैंने जानबूझ के बच्चों ये एक ऐसा नंबर लिया है जो स्क्वायर नहीं है। इसके पहले जो मैंने 4 यहाँ पे लिखा था वो एक स्क्वायर नंबर होता है, लेकिन ये मैंने जानबूझ के लिया है आपको बताने के लिए एक बात कि जैसे अब हमको एक ऐसा यहाँ पे नंबर लेना है और यहाँ पे भी सेम नंबर लेना है ताकि इस नंबर के आसपास पहुँच जाए। तो आप बोलोगे, आप ऐसे समझ लो कि 60 के अगर आसपास अगर आप पहुँचते तो 6 6 36 होता, तो आप कम हो जाता, यानी आपको ऊपर चलना है थोड़ा सा। तो आप क्या कर दीजिए बच्चों कि 7 अगर रखते हो यहाँ पे तो 7 6 42 यानी 420 के आसपास पहुंचेंगे, नहीं हो रहा है काम। 8 का अगर लेते हैं तो 8 6 48 यानी 480 से ऊपर जा रहे हैं। 9 लेते हैं तो 9 7 63 ज्यादा ऊपर चले जा रहे हैं, तो यानी 8 लेंगे हम। तो यहाँ पे आप 8 ले लोगे और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 8 से 8 64 के 4 कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 8 6 48 और एक कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से घटाना है। तो
तो जब आप यहाँ से घटाओगे तो आप ध्यान से देखो कि 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 4 में से 4 गया, कैंसिल हो गया ये। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ट्रिपल जब यहाँ पे ये हमारा आ गया यानी 52 बच रहा है। कुछ थोड़ा सा ध्यान देते हैं बच्चों, कुछ मिस्टेक हो रहा है, हमें लग रहा है कि 1,444 जो होता है 3 के 9 हो गया, 14 में से 9 गया 5 हो गया बच्चों, और ये 4 और 6 हो गया। अगर हम 68 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 64 के 4 कैरी 6 हो जाएगा, और 8 6 48 और 6 54, सॉरी बच्चों यहाँ 544 होगा, जो हमने यहाँ गलत लिख दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि 544 हो जाएगा। तो जो ये 544 हो जाएगा तो इसको हम घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो जब यहाँ से आपका 2 बच जाएगा तो आपको क्या करना है, इस 2 को ध्यान रखना है, यानी ये 2 ज़्यादा आ रहा है, यानी ये 2 वो नंबर आएगा जिससे हमें क्या करना है कि इस नंबर में से घटाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसे क्या करना होगा, इसमें से 2 को घटाना पड़ेगा तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। ये मैं वो क्वेश्चन सिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो कि जब पूर्ण वर्ग के लिए पूछेगा कि ये पूछ दे इस संख्या को देके कि इसमें से क्या घटा दें कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आप देख रहे हो बच्चों क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 को इसमें से क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये नंबर यहाँ पे 6 ना होके 2 बन जाता तो आप उस केस में देख रहे होते कि यहाँ पे 542 आ रहा होता और यहाँ पे 544 आ रहा था। इसका मतलब कि हमें 2 की कमी आ रही होती, 2 की कमी आ रही होती, और इस 2 की कमी को हमें जोड़ना पड़ता। अगर उसने ये पूछा होता कि इसमें क्या जोड़ दे तो हम बोलते कि इस संख्या में 2 जोड़ देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जब यहाँ प्लस आ रहा था तो अब आप सोच लीजिए उसको घटा देंगे। तो ये एक तरीका होता है बच्चों, ये इसलिए मैंने सिखाया कि ये आपको अभी नंबर सिस्टम जैसे टॉपिक में आ जाएगा ये क्वेश्चन तो थोड़ा आप परेशान हो जाएंगे, तो इस चीज़ के लिए सीख लीजिए कि कैसे आया है। इसके बाद मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं बच्चों। जैसे आप एक बात याद रखिएगा बच्चों हमेशा कि 2, 3, 7 और 8 अगर ये किसी भी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। 2, 3, 7, 8 एक नंबर जो है कि जो किसी भी संख्या के लास्ट में जब आएगी तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी कि अब बचे हुए नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो यानी कि जिसके लास्ट में 1 आ रहा हो, 2, 3 छोड़ दें यानी 4 आ रहा हो, फिर 5 आ रहा हो, लास्ट में 6 आ रहा हो, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 आएगा। तो 1 के लिए आपको एक बात याद रखनी है बच्चों कि 1 के लिए 2 नंबर आता है, एक 1 आता है और एक 9 आता है। 4 के लिए आपको याद रखना है कि एक 2 आता है और एक 8 आता है। 5 के लिए तो आप जानते ही हो कि 5 आएगा। 6 के लिए 4 आएगा और 6 आएगा। 9 के लिए आपका 3 आएगा और 7 आएगा। मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है, आप ध्यान से देखो बच्चों कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 आएगा। तो 81 के लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 आता है। 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 64 आता है, यानी लास्ट में 4, ये लास्ट डिजिट है ले रहे हैं जो। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 के 16, लास्ट में 6 आया। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 के 36, लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे 3 के 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है स्क्वायर रूट निकालते समय। तो अब यहाँ से ध्यान रखेंगे हम क्या करना है कि जैसे मैंने एक नंबर लिया जो अभी मैं आपको सिखा रहा था, उसी नंबर को ले लेते हैं बच्चों कि मैं एक नंबर 1444 ले लेता हूँ, 1444। तो इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो जैसे क्या करना होगा बच्चों, पीछे से अगर स्क्वायर है तो आपको हमेशा याद रखना है कि पीछे से 2 नंबर लेंगे। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो पीछे से 2 नंबर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। आप 4 के लिए देख लो कौन सा नंबर लास्ट में आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो आप लिख लीजिए कि यहाँ पे 2 आएगा या 8 आएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये वाला जो नंबर आ रहा है 14, ये किसके किसके बीच में आ रहा है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। यानी ये नंबर 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि बड़ा नंबर नहीं लेना है, छोटे नंबर को लेना है। यानी बड़ा वाला नंबर नहीं लेना है, आपको छोटा वाला नंबर लेना है, यानी 3 लेना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी 3 रखना है और यहाँ पे भी क्या करना है, 3 रखना है। यानी जो आपका 3 आ गया, इस 3 में अगले नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है 4 में। तो आप 3 का जब 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया,
12 आ गया, तो आपको अंदर वाला नंबर चेक करना है कि ये जो अंदर वाला नंबर 14 है ये 12 से बड़ा है कि छोटा है। तो आप कहोगे कि सर 14 बड़ा है, इसका मतलब कि बड़ा वाला हमारा नंबर आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी 1444 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 32 नहीं हो सकता। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ कि कैसे करना है, फिर एक दो एग्जाम्पल और मैं दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 1444 है, तो लास्ट का हम नंबर देख रहे हैं कि ये 4 है, तो हम क्या करेंगे कि इस 4 के लिए देखेंगे कि क्या क्या है, 2 है और 8 है, तो हमने यहाँ 2 और 8 ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जब हमने 2 ले लिया और 8 ले लिया, तो अब आप ध्यान से देखो, इस बात को समझो कि अब हमको ये 14 के बारे में देखना है। तो अब ये देखना है 14 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपने बोला कि 3 का स्क्वायर 33 के 9, 4 का स्क्वायर 44 के 16, यानी 9 और 16 के बीच में आएगा। यानी कि बड़ा वाला नंबर हमको नहीं लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है। तो 3 इन दोनों जगहों पे रख देंगे और 3 का अगला नंबर ले लेंगे, 3 चौके 12 करेंगे। तो ये 12 चेक करेंगे अंदर वाला, ये 14 जो नंबर है ये 12 से बड़ा है या छोटा है। तो आप कहोगे कि सर 14 ये जो है कि बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा और छोटा नहीं होगा। अगर ये नंबर छोटा होता अंदर वाला, ये बात आपको ध्यान से समझने में बच्चों कि जो अंदर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से कंपेयर करना है। अंदर वाला नंबर अगर बड़ा तो आंसर बड़ा, अंदर वाला नंबर अगर छोटा तो आंसर छोटा वाला होगा। एक मैं और एग्जांपल समझाता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको समझाता हूं। जैसे एक नंबर आप ले लीजिए 1764 ही ले लेते हैं हम। तो जैसे हमने 1764, तो मैंने कहा पीछे से आपको 2 नंबर के बाद ब्रेक कर देना है। तो जैसे ही आप इधर से ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे एक चीज कि यहाँ पे जैसे ही हमने ब्रेक किया तो अब आप देख लीजिए ये 4 जो बना हुआ है, अब इस 4 के लिए क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो जब 2 और 8 आ रहा है, अब इसके बाद इस 17 को देखना है कि 17 किसके किसके बीच में। तो आप बोलोगे सर कि 4 के 16 और 5 25, यानी आप 4 का स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 के 16 और 5 25, इसी के बीच में 17 पड़ेगा। मैंने बोला था हमेशा कि बड़ा वाला नंबर नहीं लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे। तो 4 यहाँ हो जाएगा और 4 यहाँ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो 4 हमने लिया है, 4 का अगला नंबर आपको 5 लेना है और इन दोनों में गुणा करना है। तो 4 5 20। अब कंपेयर करना है अंदर वाला जो नंबर 17 है, ये 20 से बड़ा है या छोटा है। तो आप बोलोगे कि 17 सर ऑलरेडी छोटा है, तो छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला नहीं होगा। आप समझ पा रहे होगे कि अगर बड़ा वाला होगा, कंपेयर करना है अंदर के नंबर से कि अगर ये इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, अगर ये छोटा है तो छोटा वाला। तो आपको ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालना है। मैं इसके बाद आपको एक क्यूब रूट बता देता हूं, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज के करीब हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम बताते हैं क्यूब रूट। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, मैं बताता हूं बच्चों आगे कि क्यूब रूट बहुत आसान होता है निकालना। आप देख लो कैसे निकलता है क्यूब रूट। उसके लिए भी थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको क्या करना है कि जब आपको क्यूब रूट निकालना है, 2 बातें आपको याद रखनी है कि 3 का उल्टा 7 और 2 का 8 होगा, 2 के लिए 8 होगा और 7 के लिए 3 होगा और 8 के लिए 2 होगा। बाकी सारे नंबरों के लिए लास्ट में वही नंबर आएगा। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि बाकी सारे नंबरों के लिए लास्ट में वही नंबर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं एक कोई नंबर ले लेता हूं, आप एक नंबर ले लीजिए, मैं ले लेता हूं 13824। तो जैसे ही मैं 13824 ले लूंगा तो ये मुझे क्यूब रूट, ये 3 का मतलब होता है क्यूब रूट निकालना। तो जैसे आपने देखा था कि जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो 2 नंबर पीछे से ब्रेक कर रहे थे। अब 2 नहीं ब्रेक करना है, आपको 3 करना है। तो जैसे ये 3 ब्रेक किया तो आप बताइए कि 4 के लिए क्या आ रहा है, 4 के लिए क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो 4 के लिए 4 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है कि ये जो 13 है, 13 का नंबर जो है इसको देखना है किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 1 का क्यूब और 1 का क्यूब नहीं बच्चों, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो आप देखोगे कि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये 27, ये बड़ा वाला क्यूब लेना नहीं है, यानी छोटा वाला क्यूब लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। एक और मैं सिखाता हूं, जैसे आप देख लो 1 2 1 6 7। तो पीछे से हमें 3 नंबर ब्रेक करने हैं। तो ये हमने पीछे से 3 नंबर ब्रेक कर दिया। लास्ट में आप देख लो 7। तो 7 के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 3 ले लेंगे। तो 7 के लिए हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप देखो 12। तो 12 के लिए क्या आएगा बीच में, तो हम कहेंगे कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि छोटा वाला नंबर लेना है, बड़ा वाला नहीं। तो आप बोलोगे कि सर 23 और 23 ही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होता है, जितना मुश्किल आप समझ रहे हो उतना मुश्किल होता नहीं है। तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, मैं होप करता हूँ बच्चों। तो हम इसी के साथ अपना लास्ट फिनिश करते हैं बच्चों, और आगे मैं प्रयास करूंगा, एक डिविजिबिलिटी रूल रह गया है उसको बताते हैं, और फिर उसके बाद परसेंटेज मैं सोच रहा हूं बच्चों आपका स्टार्ट करने के लिए। तो एक नई जोरदार तरीके से शुरुआत होगी बच्चों, और आपको अच्छे से जुड़े रहना है हमारे परिवार से, चंद्रा IAS प्लेटफॉर्म से। आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा। अभी तो परसेंटेज जब शुरू होगा तो बहुत मज़ा आना है बच्चों, हर तरीका सिखाऊंगा। परसेंटेज में एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को मैं 5-5 तरीके से लगाना आपको बताऊंगा। रास्ते मैं इतने बना दूंगा आपके लिए कि आप तो बस सोचना भी नहीं पड़ेगा बच्चों, कितना आसान हो जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब करिए बच्चों। धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार बच्चों।